नमस्कार, मैं हूं अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभाव साक्षी का खास कार्यक्रम मोस्ट रिलायबल इन्फॉर्मेशन यानी MRI। 29 जून की शाम को तमिलनाडु से एक खबर आई कि राज्यपाल RN रवि ने कैश फॉर जॉब स्कैम के आरोप में जेल में बंद सेंथिल बालाजी को बर्खास्त कर दिया। राज्यपाल के इस फैसले पर CM MK स्टालिन ने आपत्ति जताई और उन्होंने कहा कि गवर्नर के पास किसी मंत्री को इस तरह से हटाने का अधिकार ही नहीं है। लेकिन 5 घंटे बाद ही राज्यपाल ने अपना फैसला वापस ले लिया। मीडिया हलकों में खबर चली कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हस्तक्षेप के बाद राज्यपाल ने पत्र लिखकर स्टालिन सरकार को अपना फैसला पलटने की जानकारी दी। उन्होंने इस मामले में अटॉर्नी जनरल और वेंकटरमणी से भी राय मांगी। इस अभूतपूर्व कदम के बाद तमाम विपक्षी दल सवाल उठाने लगे। आइए जानते हैं कि अटॉर्नी जनरल की सलाह क्या मायने रखती है और आर्टिकल 164 और राज्यपाल के अधिकार क्या हैं। गवर्नर कब कर सकते हैं मंत्री को बर्खास्त। राज्यपाल बनाम CM का तमिलनाडु वाला विवाद कितना पुराना है। सबसे पहले आपको मामले का थोड़ा बैकग्राउंड बता देते हैं जिससे आपको आगे समझने में आसानी हो। दरअसल तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि नौकरी के बदले नकदी घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद मंत्री V सेंथिल बालाजी को 29 जून को मंत्रिपरिषद से बर्खास्त कर दिया। राजभवन ने एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा कि ऐसी आशंका है कि V सेंथिल बालाजी के मंत्रिपरिषद में बने रहने से निष्पक्ष जांच समेत कानून की उचित प्रक्रिया पर प्रतिकूल असर होगा, जिससे राज्य में संवैधानिक तंत्र ध्वस्त हो सकता है। सेंथिल बालाजी नौकरी के बदले में नकदी लेने और धन शोधन समेत भ्रष्टाचार के कई मामलों में गंभीर आपराधिक कार्रवाई का सामना कर रहे हैं। मंत्री के रूप में अपने पद का दुरुपयोग कर वह जांच को प्रभावित और कानून तथा न्याय की उचित प्रक्रिया में बाधा डालते रहे। राजभवन की तरफ से विज्ञप्ति जारी होने के बाद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने कहा कि सरकार इसे कानूनी रूप से चुनौती देंगे। लेकिन कुछ ही घंटे बाद एक नई विज्ञप्ति राजभवन की तरफ से जारी की गई और आदेश वापस लेने के बारे में जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री को देर रात भेजे पत्र में राज्यपाल ने कहा कि वह इस कदम को लेकर अटॉर्नी जनरल से विचार विमर्श करेंगे और उनसे कानूनी सलाह लेंगे। अटॉर्नी जनरल की कानूनी राय का इंतजार। अब ऐसे में अटॉर्नी जनरल की कानूनी राय के आने का इंतजार किया जा रहा है। जब तक राय नहीं आ जाती तब तक सेंथिल की कैबिनेट से बर्खास्त भी नहीं होगी। केंद्रीय गृह मंत्री की सलाह पर राज्यपाल ने अटॉर्नी जनरल की कानूनी राय आने तक अपने फैसले पर रोक लगाई है। राज्यपाल RN रवि ने तमिलनाडु सरकार को पत्र लिखकर कहा कि फिलहाल सेंथिल मंत्री बने रहेंगे। आर्टिकल 164 और राज्यपाल के अधिकार। तमिलनाडु के राज्यपाल के बारे में जो बातें कही जा रही हैं, उन्होंने पद की सीमाएं लांघी हैं या कुछ गलत किया है, इस बारे में आर्टिकल 164 बिल्कुल साफ है। उसके अनुसार मुख्यमंत्री को राज्यपाल अपॉइंट करेंगे और उसके बाद मुख्यमंत्री की सलाह पर बाकी मंत्रियों की नियुक्ति भी राज्यपाल ही करेंगे। लेकिन वो ऐसा मुख्यमंत्री की सलाह पर ही करेंगे। मंत्री तब तक अपने पद पर रहेंगे जब तक मुख्यमंत्री चाहते हैं। इस तरह राज्यपाल के पास न तो किसी को नियुक्त करने और न ही किसी को मंत्रिमंडल से हटाने का अधिकार है। राज्यपाल की भूमिका को समझने के लिए सुप्रीम कोर्ट के अन्य मामलों पर भी एक नजर डालते हैं। क्या मायने रखती है अटॉर्नी जनरल की सलाह। संविधान के अनुच्छेद 76 में कहा गया है कि सरकार को कानून या विधि सत्ता देने के लिए अधिकारी की नियुक्ति की गई, जिसे हम अटॉर्नी जनरल या महान न्यायवादी कहते हैं। अटॉर्नी जनरल आमतौर पर अदालत का एक उच्च सम्मानित वरिष्ठ अधिवक्ता होता है। इसकी योग्यता सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होती है। जैसे उदाहरण के लिए आप ग्रेजुएट हैं और एक DM के लिए भी योग्यता ग्रेजुएट की होनी चाहिए, उसी तरह अटॉर्नी जनरल का सुप्रीम कोर्ट का जज होना जरूरी नहीं है, लेकिन योग्यता इसके बराबर की होनी चाहिए। जितने भी बड़े निर्णय होते हैं उसको लेकर सलाह महान न्यायवादी की तरफ से ही सरकार को दी जाती है, जिसे हम अटॉर्नी जनरल कहते हैं। अटॉर्नी जनरल को संसद में भी बोलने का अधिकार। अटॉर्नी जनरल भारत के किसी भी कोर्ट में मुकदमा लड़ने में सक्षम है, क्योंकि उनकी योग्यता, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया, सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर है। इसके अलावा ये किसी भी निजी व्यक्ति का भी मुकदमा लड़ सकते हैं, बशर्ते वो मुकदमा सरकार के विरुद्ध न हो। यही एक बड़ा पेच भी है। किसी भी निजी व्यक्ति का मुकदमा लड़ने पर वहाँ से पैसे प्राप्त होंगे और सरकार से भी सैलरी मिलेगी। ऐसे में कहा गया है कि निजी व्यक्ति का मुकदमा लड़ने पर वो अटॉर्नी जनरल की जो फीस लेनी होगी वो अपने क्लाइंट से ले लेंगे, लेकिन सरकार की तरफ से उन्हें अटॉर्नी जनरल के रूप में कोई मेहनताना नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, भत्ता व घर का प्रावधान जरूर किया गया है। करुणानिधि बनाम भारतीय संघ का मामला। ये केस M करुणानिधि बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का था। इस पर फैसला 20 फरवरी 1989 को आया था। इसमें कहा गया था कि जो अथॉरिटी अपॉइंट करती है, किसी अथॉरिटी को डिसमिस करने की भी शक्ति है। यानी अगर मंत्रिमंडल की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं तो उन इंसानों की बर्खास्ती का अधिकार भी है जो उनके द्वारा नियुक्त हुए। ऐसा इस फैसले के आधार पर व्याख्यात किया जा सकता है। संशय या समस्या बस इसलिए कि तमिलनाडु में हुआ है। उन्होंने बिना मुख्यमंत्री से सलाह लिए ही यह फैसला कर दिया है। एक राज्यपाल अपने विवेक का उपयोग कब कर सकता है। अनुच्छेद 163 कहता है कि मुख्यमंत्री की अगुवाई में मंत्रिपरिषद राज्यपाल को सलाह देगी और सहायता करेगी, लेकिन तब नहीं जब उन्हें संविधान के तहत अपना विवेक का अधिकार इस्तेमाल करने की जरूरत होगी। जब मुख्यमंत्री सदन का समर्थन खो चुके हैं, उनके पास पर्याप्त संख्या बल पर आशंका है, तो राज्यपाल को फ्लोर टेस्ट कराने के लिए मंत्रिपरिषद की सलाह का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। हाल ही फिलहाल में अपने एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने जिस मामले का नाम सुभाष देसाई वर्सेस प्रिंसिपल सेक्रेटरी गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र में साफ कहा था कि गवर्नर के पास ये अधिकार नहीं है कि वो पॉलिटिकल एरेना में घुस जाए या फिर इंटर पार्टी मामले को सुलझाए।
पूरे मामले में ताजा अपडेट क्या है? मद्रास हाईकोर्ट ने डीएमके नेता सेंथिल बालाजी के मामले में खंडित फैसला सुनाया। मंत्री की पत्नी मेगला द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को अब एक बड़ी पीठ के पास भेज दिया गया है। मंत्री की पत्नी ने अपनी याचिका में दावा किया कि प्रवर्तन निदेशालय द्वारा मंत्री की गिरफ्तारी अवैध थी। 2 न्यायाधीशों की पीठ न्यायमूर्ति निशा बानू और न्यायमूर्ति डी भरत चक्रवर्ती ने दुर्मुख नेता की रिहाई पर अलग राय व्यक्त की। बालाजी को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था। न्यायमूर्ति निशा बानू ने बालाजी को स्वतंत्र कर दिया। अन्य न्यायाधीश इससे असहमत थे। इसके बाद पीठ ने रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि मामले को किसी अन्य पीठ के पास भेजने के लिए इसे मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखा जाए। राज्यपाल बनाम राज्य। तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि कई मौकों पर राज्य सरकार के साथ टकराव रहा है। राजीव गांधी मामले के दोषियों की रिहाई मई 2022। तमिलनाडु सरकार ने राज्यपाल को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के दोषी एजी पेराविलियन को माफ करने की सलाह दी। एआईएडीएमके के शासनकाल में कैबिनेट की सिफारिश तत्कालीन राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को भेजी गई। बाद में राज्यपाल आर.एन. रवि के पास लंबित रहा। आखिरकार उन्होंने अपनी असहमति व्यक्त करने के लिए इसे राज्य मंत्रिमंडल के पास वापस भेजने के बजाय राष्ट्रपति के पास भेज दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इसे विचित्र बताया। विधानसभा भाषण जनवरी 2023। नए साल के विधानसभा सत्र में अपने संबोधन के दौरान रवि ने कुछ राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दिग्गजों और शासक के द्रविड़ मॉडल शब्द का उल्लेख करते हुए एक नया शगुफा छोड़ा। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने केवल सरकार द्वारा तैयार प्रतिलेख को रिकॉर्ड पर लेने का प्रस्ताव पेश किया। इसके बाद राज्यपाल बाहर चले गए। थमिझागम पंती जनवरी 2023। रवि ने राज्य को तमिलनाडु के बजाय थमिझागम कहा, जिसे पार्टी लाइनों में विरोध शुरू हो गया। थमिझागम का अर्थ है तमिलों का निवास और तमिलनाडु का अर्थ है तमिल का देश। नीट छूट विधेयक मई 2023। राज्यपाल रवि ने विधेयक को राष्ट्रपति के पास आरक्षित रखने के बजाय सरकार को लौटा दिया। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन और उनके मंत्रियों ने कैबिनेट द्वारा भेजे गए एनईईटी विरोधी विधेयक में देरी के विरोध में राज्यपाल को तमिल नववर्ष पार्टी का बहिष्कार किया। यह राज्यपाल के अलोकतांत्रिक कार्यों के विरोध में द्रमुक और उसके सहयोगियों द्वारा उठाया गया एक अभूतपूर्व कदम था। कुलपति मामला मई 2023। राज्य सरकार को 13 विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति की अनुमति देने वाला विधेयक पारित किया गया। इससे पहले राज्यपाल के पास राज्य की सिफारिशों पर कुलपतियों की नियुक्ति करने की शक्ति थी। इन पर इन सिफारिशों की अनदेखी करने का आरोप लगाया गया। तो आज हमने आपको राज्यपाल बनाम तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के विवाद के बारे में बताया। आज के लिए दी इजाजत। ऐसी खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रभात साक्षी।